अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल ये है कि अपने खेल में एक महिला होने के नाते आपके सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ आई? हाँ, डेफिनेटली थोड़ा तो बीइंग ए गर्ल रहता है कि आपको जब आप घर से दूर रहते हो तो बहुत सी चीजों को आपको माइंड में रखना पड़ता है। कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक ट्रस्ट के साथ बाहर भेजा है, तो एक मैंने अपनी लाइफ में यही था कि मुझे एक डिसिप्लिन में रहना है और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है। तो उस चीज में एक वो एक अपने आप में एक दिखने के लिए वो बहुत छोटी चीज है, पर उसके मायने बहुत बड़े थे। और मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में बहुत बार होता है कि माँ बाप फिर भी थोड़ा सोचते हैं कि बेटियों को बाहर भेजें कि नहीं भेजें। समटाइम्स होता है रिलेटिव्स बोलते हैं, समटाइम्स होता है नेबर बोलते हैं। तो ये सब चीज मेरे उसमें करियर में कभी भी ये चीज अड़चने नहीं आई, क्योंकि पापा हमें दोनों बहन भाइयों को सेम फ्रीडम देते थे। और मुझे यही था कि जो फ्रीडम मुझे मिली है उसको मुझे सही डायरेक्शन में यूज करना है। और स्पोर्ट्स में हाँ, जब आप खेल में आ जाते हो तो बचपन होता है भाई बहन का, जब भी बराबर रहता है कि ऐसा कुछ फील नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं तो फिजिकली हमें ऐसे होता है कि ठीक है, एक लड़कों के अंदर एक ऑटोमेटिक वो एक स्ट्रेंथ होती है कि मैं जब खेलना स्टार्ट किया था, घर आती थी तो भाई को बताती थी मैं इतने पुशअप्स लगाती हूँ, इतने चिनअप करती हूँ। वो चीज मैंने एक ग्रेजुअली स्टार्ट किया और काफी टाइम के बाद करने लगी। तो भाई कभी स्पोर्ट्स उस टाइम करता नहीं था, तो वो चीजें ऑटोमेटिक वो उस टाइम पे करता था कि ये तो मैं भी कर देता हूँ। तो ये तो रहता है थोड़ी स्ट्रेंथ का, बट सबसे ज्यादा मुझे ऐसे लगता है फिजिकली ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, और सबसे बड़ी बात यही कि अगर पेरेंट्स की सपोर्ट है तो ऐसा ज्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है। आपने अगर अपना कोई लाइफ में गोल सेट कर रखा है कि मुझे ये अचीव करना है और आप उस चीज के लिए फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हो, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आपका ये स्ट्रगल की वजह से मैं ये चीज अचीव नहीं कर पाई। डिफिकल्टीज आती हैं, बट अगर आपका गोल बिल्कुल ऐसा है कि मुझे कुछ भी हो, गिव अप नहीं करना है और पेरेंट्स की सपोर्ट है, तो वो चीजें आसान हो जाती है। ओके, बिल्कुल सविता, अगर ये तो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है इसमें समाज में जिस तरह से कि आपको महिला होने के नाते क्या चुनौती हुई। अगर समाज में देखें कि अभी भी कई सारी हालाँकि चीज़ें पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बदली हैं, बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी समाज में एक जेंडर डिस्पैरिटी है कि किस तरह से लड़के और लड़कियों के आधार पर चीज़ें में मतलब भेदभाव किया जाता है। इस पे आपके क्या विचार हैं? हाँ, वही अभी भी कई बार घर पे आते हैं या जहाँ कहीं पे भी मिलते हैं, काफी पेरेंट्स इस चीज के बारे में पूछते हैं, तो मेरे से पहले बल्कि पापा इस चीज का आंसर करते हैं कि हमें सबको मतलब वो भेदभाव कहाँ से खत्म होगा, घर से ही स्टार्ट होता है। हम समाज की बात सबसे पहले करते हैं, सोसाइटी में ये चल रहा है, ये होना चाहिए। अगर वो चीज हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं कि मुझे अपने बेटे बेटी को सेम फ्रीडम देना है, हमें देख के कोई और करेगा, उनको देख के कोई और करेगा, तो घर से ये चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। माँ बाप को सेम जितना आपको अपने बेटे पे ट्रस्ट है, जितनी फ्रीडम आप उनको देते हो, देन उसके बाद बच्चों की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको आपके पेरेंट्स घर से बाहर भेज रहे हैं तो आप लाइफ को मैं तो यही सोचती हूँ, उस टाइम मुझे भी नहीं समझ आता था, बट जब समझ आया तब यही था कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो फ्रीडम दी है, मुझे ये लाइफ ऐसे ही वेस्ट नहीं करनी है। एटलीस्ट कोशिश जरूर करूंगी कि उनको प्राउड फील करवाऊं। प्रेशर नहीं था, बट ये था कि कोशिश जरूर करूंगी। तो वो सोसाइटी में भी आज के टाइम तो चीजें बहुत चेंज हुई है पहले से। और बाहर का ज्यादा मैं सोसाइटी का ना बोल के मेरा आंसर यही रहेगा कि ये चीजें घर से स्टार्ट अगर हम करें तो शायद आने वाले टाइम में और भी अच्छा हो सकता है। पहले से चेंज हुआ है, बट और भी बेटर हो सकता है। कि अच्छा, अभी अगर मौजूदा आपकी जो टीम है, भारतीय टीम है, उसकी अगर बात करें तो हाल ही में महिला एफआईएच नेशंस कप में भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन था। स्पेन को हराकर अपन ने खिताब लेकर आए। तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी की थी? डेफिनेटली तैयारी तो हमेशा, जब भी पता था हमें, ये जाने से पहले पता था ये टूर्नामेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब कॉमनवेल्थ से जब हम वापस कैंप में गए थे, और उसके बाद यही था कि हमें किसी भी हालत में ये टूर्नामेंट जीतना है, क्योंकि हमें पता था अगर जीतते हैं तो हम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई होते हैं। हमारे लिए विन से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रो लीग का क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पता था कि अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं उनके साथ खेलने के लिए मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी टीम और भी बेटर होगी। क्योंकि लास्ट ईयर हमने प्रो लीग खेला था तो हमें पता था कि अच्छी टीमों के साथ खेलने से कितनी इंप्रूवमेंट आती है, इंडिविजुअल और एज ए टीम।
और वही हमारे कोच का भी यही था, हमारा पूरा जो साल का एक लेके चले थे, क्योंकि हमने ये अच्छा किया है, साल के लास्ट में ये टूर्नामेंट है और हमारे पास इतना टाइम है, तो हम उतने में किस चीज पे काम कर सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जाने से पहले कॉन्फिडेंस था, सबको एक बिलीव था कि हाँ हमारा, और काफी अच्छा हमारा ट्रेनिंग रहा था बैंगलोर में, जो ट्रेनिंग कैंप रहा था। तो बस यही था कि अपना बेस्ट करना है। अच्छा मैम, आप टीम की कप्तान भी हैं, आप गोलकीपर भी हैं, तो और आपकी कप्तानी में भारतीय टीम का डिफेंस काफी बेहतर रहा है। जैसे अभी जो आखिरी मैच हुआ था स्पेन के खिलाफ, उसकी अगर बात करें तो उसमें भी हमने गोल खाया था भारत ने। तो इसे डिफेंस बेहतर करने में आपको कितनी मदद मिलती है, क्योंकि आप गोलकीपर हैं और डिफेंस का जो सेंटर होता है वो गोलकीपर ही होता है, सबसे अहम कड़ी डिफेंस की। नहीं ऐसा बिल्कुल है। और हमने जब हमारे जो कोच आए उनके आने के बाद हमने जो चीज सीखी वही थी कि जो टीम अटैक करती है वो 1 या 2 मैच जीत सकती है, बट जो टीम अच्छा डिफेंस करेगी वो पूरा टूर्नामेंट जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो एज ए टीम हम डिफेंस पे भी ध्यान दिया और एज ए टीम हमने अटैक पे भी ध्यान दिया। अटैकिंग होगी तो इंडिया की हमेशा से अच्छी बोलते हैं, चाहे वो मेंस की हो या वीमेंस की हो, बट हमें यही था कि हमें डिफेंस पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और एज ए टीम हम उस चीज पे काम करेंगे। और सबने इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो ऑटोमेटिक गोलकीपर्स के लिए वो चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि आज की हॉकी में आप खेलना है बट उसके साथ कोचिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबने अपनी जिम्मेवारी ली कि हाँ मैं अपने से आगे वाली लाइन को कोचिंग करूंगी, गोलकीपर है तो डिफेंस को कोच करेगा, डिफेंस है तो मिड को, मिड है तो स्ट्राइकर को। तो एज ए टीम हमने उस चीज पे काम किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छे मैचेस हो या जैसा भी, आज के टाइम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमने इस टूर्नामेंट में ये काम किया है। जो भी है, आज की हॉकी पहले से बहुत चेंज हुई है। तो खेलने के बिल्कुल। साथ साथ, क्योंकि टीम में कुछ प्लेयर्स हैं जो, अगर जैसे स्टार्टिंग में मेरा भी नेचर ऐसा था कि मैं कम बोलती थी, तो मुझे हमारे कोच थे MK कौशिक सर, तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे बिल्कुल बोल के सामने खड़ा कर दिया था कि तुम्हें बोलना है तभी तुम टीम में रहोगे, अदरवाइज तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बोलेगी तो ऑटोमेटिक इसकी भी हेल्प होगी, टीम की भी हेल्प होगी। तो हमारे कोच ने भी आने के बाद, यानी कि ने भी सबको यही बोला कि ये सिर्फ चॉइस नहीं है कि मैं कोचिंग कर सकती हूँ या नहीं, ये भी हमारा काम है। और सबने इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, इसीलिए खुद तो खेल ही रहे हैं बट दूसरे को भी कोचिंग करके खिलाना है। तो ये भी हमें इस टूर्नामेंट में काफी बेनिफिट हुआ था इस चीज का। कि मैम जैसे गोलकीपर होने की वजह से आप बाकी खिलाड़ियों के साथ फील्ड में उतनी दौड़ भाग नहीं करती हैं, उनके साथ गेंद को लेकर जाना या गोल करना, ये सब काम आप नहीं करती हैं। आपका पूरा मेन फोकस एक खिलाड़ी ग्रुप में ये होता है कि गोल होने नहीं देना है। तो क्या इससे कप्तानी करने में कोई परेशानी होती है कि आप खिलाड़ियों के साथ गेंद लेकर भाग नहीं रहे हो, या उस समय बातचीत करने में कोई समस्या होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो पता नहीं आपने पहली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है, पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारी मीटिंग होती है वो तो पहले दिन मीटिंग में सब कुछ डिसाइड होता है कि ओके कल हमें कैसे मैच खेलना है। हमारी कोच के साथ मीटिंग होती है, देन उसके बाद हम हमारी टीम मीटिंग, गर्ल्स की आपस में मीटिंग करते हैं, और उसमें ही होता है एक दूसरे को मोटिवेट करना या एक दूसरे को गेम के रिगार्डिंग कुछ, मेरे को मान लो डिफेंडर से कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे कल ये चीज चाहिए, या फिर हमें स्ट्राइकर्स को कुछ बताना है, या हमें पीसी डिफेंस के बारे में मीटिंग करनी है, या अटैक के बारे में मीटिंग करनी है, तो वो हम पहले दिन ही करते हैं। क्योंकि ऐसा सडनली कुछ नहीं होता है, सडनली अगर कोई चीज है तो वो हम कोचिंग करके ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हमारे जो कोच हैं वो भी यही चीज प्रेफर करते हैं कि हम पहले दिन ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं हर चीज के लिए। तो उस दिन सबको अपना अपना काम करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस दिन 10 चीज बताए तुझे ये भी करना है ये भी करना है, तो वो चीजें काम नहीं करती हैं। तो आपको खुद को पता है, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, आज मुझे मैच खेलना है तो कैसा खेलना है। जो रिमाइंडर है वो हम जिस दिन मैच होता है उस दिन हमारा, जब भी हम होटल से जाते हैं उससे पहले हमारी मीटिंग होती है, तो उसमें फिर से रिमाइंड करवाया जाता है। तो ये चीज मुझे तो नहीं फील हुई, आप दूसरे टीममेट से पूछ सकते हो कि उनको ऐसा कुछ लगता है क्या। और जब हाफ टाइम होता है तो बीइंग ए गोलकीपर, मैं वो चीज को, बीइंग ए सीनियर प्लेयर बोलो, कैप्टन बोलो और गोलकीपर, जो चीज मुझे लगती है कि मुझे अपनी टीम को ये मैसेज देना है कि उनकी स्ट्राइकर लाइन या उनके मिड ये चीज कर रहे हैं तो हमें ये कवर करना है, या जब क्वार्टर टाइम होता है तब हम बोलते हैं तो वो तो मैसेज दिया जाता है। या मैं मान लो मेरे आगे ग्रेस, उदिता, गुरजीत खेलते, मैं उनको बोल देती हूँ कि उनको ये चीज बोलो, वो ऐसे हो रहा है। तो ये तो मैच में एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है। ओके ओके। अच्छा मैम, ये कि अगले महीने जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है हमें, तो उसके लिए क्या कोई खास तैयारी कर रही है टीम अभी?
हाँ, अभी तो हम फिलहाल तो हम घर पे हैं। अभी 2 तारीख को कैंप में रिपोर्ट करना है और उसके बाद सेम यही रहेगा, क्योंकि सबके लिए मेन टारगेट जो है एशियन गेम्स है। और जब आपकी परफॉर्मेंस आप कुछ अचीव करते हो, देन ऑटोमेटिक आपको ये रहता है कि मुझे नेक्स्ट ये टारगेट है, मुझे इस चीज पे भी काम करना है। तो ये टूर्नामेंट हमारा काफी अच्छा रहा है, बट डेफिनेटली हर जगह कहीं ना कहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा चीजें रहती है। तो हमें यही है कैंप में जब जाएंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर कंटिन्यू काम करना है, और जो हमारी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है उस पे भी हमें, वो हमारे पास टाइम रहेगा। और जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच होंगे उसमें हम उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी आपने बात की एशियन गेम्स की, अगले साल एशियन गेम्स होने हैं और जिस तरह का हालिया प्रदर्शन रहा भारतीय महिला टीम का, लगातार निखरता जा रहा है हमारा प्रदर्शन, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं भारतीय महिला टीम से। तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी कर रही हैं और क्या उम्मीद कर रही हैं कि कौन सा मेडल आएगा इस बार? बिल्कुल, उम्मीदें तो सबकी शायद उससे पहले थोड़ी कम होती थी, बट टोक्यो ओलंपिक के बाद पूरे इंडिया में जब भी हम कहीं जाते हैं तो एक रहता है, सबको एक होप ऑटोमेटिक बढ़ गई है। और हमारी भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि जब पर हमने जो चीजें सीखी है वो यही है कि हम रिजल्ट का ज्यादा ना सोच के अपने प्रोसेस में बिजी रहते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस रहेगा और क्या परफॉर्मेंस रहेगी। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बट सिर्फ कि नहीं मुझे एशियन गेम में मेडल चाहिए, गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए, वो चीज हेल्प नहीं करेगी। उस चीज के लिए हमें काम करना है, अच्छी ट्रेनिंग करनी है, और जो जितना टाइम है उसमें मैं अपने आप को और कैसे बेटर बना सकती हूँ और हमारी टीम एज ए टीम कैसे बेटर बन सकती है, वो चीजों पे काम रहेगा। और टारगेट तो हमारा यही है कि हमें वहाँ गोल्ड जीतना है, ताकि हम डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। और बट अगेन आंसर यही है कि हम सिर्फ जो है कि मैच बाय मैच जाना चाहते हैं, यही चीजें हमारी टीम के लिए काम करती है। इस टूर्नामेंट में भी जब हम गए थे, हमने हमारा एक क्या ड्रीम था, इस टूर्नामेंट का क्या गोल था, वो हमने एज ए टीम जब मीटिंग की थी डिसाइड किया था कि क्या है। बट सबका आंसर यही था, चाहिए हमें गोल्ड, बट वो रिजल्ट बाद में है। हम सिर्फ मैच बाय मैच जाएंगे, पहले लीग मैचेस है, देन सेमीफाइनल है, देन फाइनल है। तो क्योंकि रिजल्ट कहीं ना कहीं आप अगर कुछ सोचते हो कि मुझे ये, वो आपको प्रेशर डालता है वो चीजें कि ओके अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, मीडिया क्या बोलेगी, इंडिया में जाके फैंस क्या बोलेंगे, पेरेंट्स को क्या। तो ये चीजें हमने इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं चीजें पास्ट में चीजें हमने प्रेशर की वजह से खराब भी की है। तो अभी हमारा सिर्फ इतना है कि हमें इन चीजों से दूर रहना है और अपना हर कोई आज के टाइम हमारी टीम में इतनी ही एक जो खुशी की बात है ये है कि चाहे जूनियर है या सीनियर है, हर कोई अपना 100% देना चाहता है। रिजल्ट क्या रहेगा वो बात में है, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए काश मैं ये कर लेती, काश मैं ये कर लेती। तो हम अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर अच्छी ट्रेनिंग की होगी, अच्छी तैयारी होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा रहेगा। एक फैन के रूप में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि एशियन गेम्स में गोल्ड ही आने वाला है भारत के पास। और अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।